आईपी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के थ्रू पैकेट फिल्टरिंग का फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं, है ना। राउटर का काम क्या है? राउटर का काम है दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क आपस में कनेक्ट करना। दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क अगर आपस में कनेक्टेड हैं, किसी एक लैन पे जो डिवाइस है वो किसी दूसरी लैन के डिवाइस को डेटा सेंड कर सकता है, ठीक। जब तक हम फिल्टरिंग नहीं कर रहे हैं तब तक क्या है, किसी भी लैन का डिवाइस किसी भी दूसरी लैन के डिवाइस को डेटा सेंड कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं, राइट। अब लेकिन सपोज करो कि हम ट्रैफिक जो है उसको फ़िल्टर करना चाहते हैं, फ़िल्टरिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे हम चाहते हैं कि कोई एक पीसी जो है तो किसी दूसरी लाइन की जो एक सर्वर रखा उसको एक्सेस ना कर पाए, है ना, या कोई एक किसी लाइन का जो पीसी है वो राउटर को टेलनेट ना कर पाए ना। इस तरह का ट्रैफिक या किसी भी तरह का ट्रैफिक अगर हम रोकना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पे उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो है इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर पे, ठीक। और राउटर की ज़रूरत कब पड़ती है हमें? जब ट्रैफिक एक लाइन से दूसरी लाइन पे सेंड करना हो, राइट। मतलब अगर हम पैकेट फ़िल्टरिंग करना चाह रहे हैं, अगर हम ट्रैफिक रोकना चाह रहे हैं तो हम राउटर की हेल्प से किस तरीके का ट्रैफिक रोक सकते हैं? सिर्फ ऐसा ट्रैफिक जो राउटर से होके गुजर रहा है। मतलब जब ट्रैफिक एक लाइन से दूसरी लाइन पे भेजा जा रहा है तो ट्रैफिक राउटर से होके जाएगा। तो राउटर पे हम रूल क्रिएट करके या एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्रिएट करके उस ट्रैफिक को रोक सकते हैं अगर हम चाहें तो, है ना। मतलब हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कौन सा ट्रैफिक इस राउटर से होके गुजर सकता है और कौन सा नहीं गुजरेगा, है ना। तो मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन ये दोनों दो अलग अलग लाइन पे होने चाहिए, राइट। अब अगर सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों एक ही लाइन पे, मान लो हमारे पास एक नेटवर्क है 192.168.1.0 का, सोर्स उस पर एक है 1.2, डेस्टिनेशन जो है 1.10। हम चाहते हैं कि जो 1.2 है अगर वो 1.10 को डेटा भेज रहा है तो ये डेटा ना जाए, है ना, या 1.2 जो है वो 1.10 को एक्सेस ना कर पाए। तो क्या हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के थ्रू ये ट्रैफिक रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। क्यों नहीं रोक पाएंगे? जब सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों एक ही लाइन पे होंगे तो उस केस में हमें राउटर की ज़रूरत ही नहीं है ना। जब सोर्स और डेस्टिनेशन एक ही लाइन पे तो ट्रैफिक स्विच के थ्रू डायरेक्ट जाएगा दूसरे पीसी पे, ना, तो वहाँ राउटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो उस केस में राउटर ये ऐसा ट्रैफिक नहीं रोक पाएगा जहाँ पे राउटर की ज़रूरत ही नहीं। राउटर सिर्फ वही ट्रैफिक रोक सकता है या हम राउटर के थ्रू सिर्फ वही ट्रैफिक रोक सकते हैं अगर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यूज़ करें तो ट्रैफिक एक लाइन से दूसरी लाइन पे जा रहा हो या वो ट्रैफिक राउटर से होके पास हो रहा हो, राइट। एक्सेस लिस्ट जो है वो दो तरीके की हैं। एक है स्टैंडर्ड ACL और दूसरी है एक्सटेंडेड ACL। दोनों में फ़र्क क्या है स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड में? स्टैंडर्ड ACL में जो फ़िल्टरिंग है, फ़िल्टरिंग का मतलब क्या हुआ? चाहे पैकेट जो जिसने चाहे इस पैकेट को चाहे कि ये पैकेट एंट्री करे फिल्टर कर देंगे, इसे छानना है तो फिल्टर को। हाँ, फ़िल्टर करने वाला जो वांटेड जो ट्रैफिक डिज़ायर्ड है वो पास कराना और जो अनवांटेड ट्रैफिक है उसको रोक देना, फ़िल्टर कर देना। तो स्टैंडर्ड ACL में जो फ़िल्टरिंग क्राइटेरिया है, मतलब वो रूल जिसकी बेसिस पे आप फ़िल्टरिंग कर सकते हो, है ना, वो है सोर्स IP एड्रेस। मतलब किसी भी पैकेट का सिर्फ सोर्स IP एड्रेस मैच करा सकते हैं कि अगर ट्रैफिक इस सोर्स से आ रहा है तो इसको रोक दिया जाए, है ना, या इस सोर्स से आ रहा है तो जाने दिया जाए। ट्रैफिक किस डायरेक्शन में किसको भेजा जा रहा है हम ये चेक नहीं करते स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में। हम सिर्फ ये देखते हैं कि ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, ट्रैफिक का सोर्स क्या है, सिर्फ इसकी बेसिस पे, राइट। उसके कुछ नुकसान हैं वो अभी डिस्कस करते हैं। अगर एक्सटेंडेड ACL यूज़ करते हैं तो इसमें फ़िल्टरिंग क्राइटेरिया जो है वो आप कई सारे पैरामीटर्स हैं जिसकी बेसिस पे फ़िल्टरिंग करा सकते हो। एक तो सोर्स IP एड्रेस यहाँ भी है, इसकी बेसिस पे। दूसरा डेस्टिनेशन IP एड्रेस,
तीसरा प्रोटोकॉल के बेसिस पे अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल का ट्रैफिक जो है वो रोकना चाह रहे हैं, जैसे अगर हम चाहते हैं कि HTTP ट्रैफिक रोक दें, FTP ट्रैफिक रोक दें, है ना, तो इस तरीके की चीज़ें हम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक, प्रोटोकॉल की बेसिस पे। और इफ प्लस और भी कई सारी चीज़ें, जैसे ICMP ट्रैफिक हमने रोक दिया, है ना, या TCP ट्रैफिक पूरा रोक दिया, पूरा UDP ट्रैफिक रोक दिया, इस तरह की चीज़ें। और अगर प्रोटोकॉल हम TCP या UDP स्पेसिफाई कर रहे हैं, है ना, तो हम दो चीज़ें और यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, सोर्स पोर्ट नंबर, इसके बेसिस पे फिल्टरिंग हो सकती है, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, इसकी बेसिस पे भी फिल्टरिंग हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास कंट्रोल ज़्यादा है एक्सटेंडेड में, है ना। तो यहाँ पे क्या हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो फिल्टरिंग है वो सिर्फ सोर्स IP एड्रेस के बेसिस पे हो सकती है। अगर हम सिर्फ सोर्स IP एड्रेस के बेसिस पे रोक रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये नहीं देख रहे हैं, है ना। एक्सेस लिस्ट जो है वो हम किसी राउटर पे, मतलब एक्सेस लिस्ट अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसमें दो स्टेप है। पहली चीज़ है एक्सेस लिस्ट को क्रिएट करना, जिसमें आप अपने रोल डिफाइन कर रहे हो, और दूसरी चीज़ होती है एक्सेस लिस्ट को अप्लाई करना। एक्सेस लिस्ट जो हम क्रिएट करते हैं वो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में क्रिएट करते हैं, और एक्सेस लिस्ट जब हम अप्लाई करते हैं तो वो किसी राउटर के इंटरफेस पे अप्लाई करते हैं, वो भी किसी एक डायरेक्शन के ट्रैफिक के लिए, है ना। कि किस डायरेक्शन का ट्रैफिक आप फिल्टर करना चाह रहे हो, जैसे हम समझना चाहें यहाँ पे, इसी केस में समझ लो, जैसे ये स्टैंडर्ड ACL की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि टोटल 3 लैन्स हैं। एक ये लैन है 172.16.1.0 की लैन, जिसमें हमारे 2 सर्वर्स लगे हुए हैं। एक लाइन ये है जिस पे लैरी नाम का PC कनेक्टेड है, 172.16.2.0 की लाइन। एक लाइन ये है 172.16.3.0 की लाइन, 1.0, 2.0, 3.0। और ये तीनों लाइन्स आपस में कनेक्टेड हैं रिडंडेंट कनेक्शन में 3 राउटर्स के थ्रू। सपोज हमारे पास यहाँ जो टास्क है जो हम करना चाहते हैं वो ये है कि बॉब, ये जो PC है, इस PC से अगर ये सर्वर 1 को एक्सेस करना चाह रहा है ना, तो ये ट्रैफिक हम रोकना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बॉब जो है बाकी सब कुछ एक्सेस कर पाए, लेकिन ये सर्वर 1 को एक्सेस ना कर पाए। तो इसके लिए हम हेल्प लेंगे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें डिसाइड करनी होती है वो ये है कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हम किस राउटर पे लगाएं, है ना। यहाँ पे 3 राउटर हैं, R1, R2, R3। पहली चीज़ है कि ये एक्सेस लिस्ट हमें किस राउटर पे लगानी चाहिए। आप एक्सेस, क्योंकि जो बॉब का ट्रैफिक है वो R3, R1 और लैन इस तरीके से जा सकता है, या R3, R2, R1 और फिर लैन पे जा सकता है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप एक्सेस लिस्ट या तो यहाँ लगा सकते हो इस राउटर पे, है ना, या यहाँ लगा सकते हो R1 पे। R2 पे लगाएं अगर तो सिर्फ R2 पे लगाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ट्रैफिक अगर नीचे से होकर निकल गया तो रुकेगा नहीं। अब मान लेते हैं अगर हम यहाँ लगाते हैं R3 पे, ट्रैफिक जितना पहले रोक दें उतना बेहतर है ना। अगर हम ट्रैफिक आगे नहीं चाहते हैं उसको जा ही ना, तो पहले ही रोक दें, कनेक्शन भी हो सकता है, दूर जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो राउटर R3 इस पर हम एक्सेस लिस्ट लगाएंगे। अब R3 पे हमने एक एक्सेस लिस्ट क्रिएट की, जिससे हमने रूल अपना जो क्रिएट किया, हमने रूल बनाया कि अगर सोर्स IP एड्रेस 3.10 है, किसी को रोकना चाहते हैं, और स्टैंडर्ड ACL में हम क्या कह रहे हैं कि हम सिर्फ सोर्स एड्रेस देखते हैं, ट्रैफिक कहाँ जा रहा है ये नहीं देखते हैं, कहाँ से आ रहा है ये देखते हैं, ठीक है। तो हमने इस राउटर पे एक रूल क्रिएट किया कि ट्रैफिक अगर 3.10 से आ रहा है तो उसको ड्रॉप कर दो, है ना। डिनाई इफ़ ट्रैफिक कम्स फ्रॉम, या डिनाई इफ़ सोर्स एड्रेस इज 3.10, राइट। एक्सेस लिस्ट बन गई। अब हम कह रहे हैं कि हमें दूसरी चीज़ जो डिसाइड करनी है वो ये कि एक्सेस लिस्ट हम किस इंटरफेस पे अप्लाई करें। अब इस राउटर पे 3 इंटरफेस हैं, ईथरनेट 0, सीरियल 0 और सीरियल 1, है ना। किस इंटरफेस पे लगाएं इसको? E0 इंटरफेस
E0 पे अगर हम लगाते हैं, अब E0 इंटरफेस पे देखो दो तरीके का ट्रैफिक है जो मूव करता है। एक ट्रैफिक वो है जो हमारा राउटर R3 इस लाइन से रिसीव कर रहा है या इस लाइन से कहीं से भी रिसीव कर रहा है, और E0 इंटरफेस से बाहर इस लाइन की तरफ भेज रहा है ना। एक ट्रैफिक वो है जो राउटर से इस लाइन की तरफ आ रहा है, वो ट्रैफिक क्या कहलाएगा? डायरेक्शन आउटबाउंड है, जो आ रहा है। जो राउटर से बाहर जा रहा है। अच्छा। डायरेक्शन समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वो ट्रैफिक जो राउटर E0 से इस लाइन की तरफ भेज रहा है, उस ट्रैफिक का डायरेक्शन क्या है? आउटगोइंग है ना, है ना, आउटगोइंग है। ट्रैफिक इस इंटरफेस से बाहर जा रहा है। और वो ट्रैफिक जो इस लाइन से राउटर E0 पे रिसीव कर रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है? इनकमिंग। नहीं, राउटर रिसीव कर रहा है। जो ट्रैफिक E0 से मतलब इस लाइन से राउटर की तरफ जा रहा है, E0 की तरफ, वो इनकमिंग है। और वो ट्रैफिक जो राउटर E0 से इस लाइन की तरफ भेज रहा है, वो आउटगोइंग है। हम किस तरीके का ट्रैफिक रोकना चाह रहे हैं? इनकमिंग या आउटगोइंग? इनकमिंग। मतलब बॉब जब ट्रैफिक भेजेगा इस सर्वर को, सर्वर 1 को, तो ट्रैफिक कैसा होगा? E0 पे इनकमिंग होगा। बॉब मतलब इस पीसी से ट्रैफिक स्विच पे गया, स्विच से E0 पे अंदर गया, इनकमिंग है ना। तो हम ये जो एक्सेस लिस्ट लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं E0 पे लगाएंगे किस डायरेक्शन के ट्रैफिक के लिए? इनकमिंग ट्रैफिक के लिए। तो सपोज हमने E0 इंटरफेस पे ये एक्सेस लिस्ट अप्लाई कर दी, ठीक। अब हुआ क्या कि हमारी E0 इंटरफेस पे इनकमिंग डायरेक्शन पे राउटर जो ट्रैफिक रिसीव कर रहा है, उस पर एक रूल लगा हुआ है कि अगर सोर्स IP एड्रेस 172.16.3.10 172.16.3.10 है, तो ट्रैफिक क्या करो? डिनाई या ड्रॉप कर दो। तो अब अगर बॉब मतलब सोर्स IP एड्रेस 3.10 यहाँ से 1.100 को ट्रैफिक भेजता है, ट्रैफिक जाएगा? कोई ट्रैफिक नहीं जाएगा, किसी के लिए नहीं जाता। यहाँ नहीं, यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा। फिर राउटर देखेगा सोर्स एड्रेस 3.10 है, ड्रॉप कर देगा। बॉब अगर यहाँ से इसको ट्रैफिक भेजता है 1.10 को, क्या ये जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें भी सोर्स एड्रेस 3.10 होगा। ये डेस्टिनेशन तो देख नहीं रहा ना, राउटर कहाँ भेज रहे हैं, तो देख रहा आ कहाँ से रहा है। तो 3.10 से जो भी ट्रैफिक आएगा वो ड्रॉप हो जाएगा। अगर ये यहाँ से इसको भेजता है लैरी को 2.10, तो भी नहीं पहुँचेगा, ड्रॉप हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर इधर भेजे तो यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन एक ही लाइन पे है। बॉब अगर जिमी या जेरी को भेजना चाह रहा है डेटा, तो इसमें राउटर की ज़रूरत नहीं है बीच में, सेम लाइन पे है। नहीं, तब भी राउटर की ज़रूरत पड़ेगी, डिफरेंट वी-लाइन्स वगैरह। ठीक है, तो इसमें अब क्या हो रहा है, अगर हम सोर्स IP एड्रेस की बेसिस पे फिल्टरिंग कर रहे हैं, और अगर हमने एक्सेस लिस्ट सोर्स के करीब लगाई, एज क्लोज एज पॉसिबल टू सोर्स, तो जहाँ पे आप लगाओगे एक्सेस लिस्ट, उस पॉइंट के आगे उस सोर्स का ट्रैफिक जाएगा ही नहीं। जैसे हमने E0 पे लगाई, तो E0 से आगे 3.10 का ट्रैफिक नहीं जाएगा, है ना। तो ये राउटर हमने गलत चूज़ किया। अब कहाँ लगाएं? R3 सही चॉइस नहीं है, कहाँ लगनी चाहिए? R1 पे। पहले इसको डिस्कस कर सकते हैं। अगर R2 पे लगाएं तो क्या दिक्कत है? रिसीव नहीं होगा पैकेट, इसका अटेंड का पैकेट रिसीव नहीं होगा। R2 पे लगाने से काम नहीं चलेगा। अगर हम R2 पे लगाना चाह रहे हैं तो इसमें ये कर सकते हैं, R2 के सीरियल 0 पे लगाएं और R1 के S1 पे लगाएं, है ना, दो जगह। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, R1 पे लगा लो। अब R1 पे भी क्या है, R1 पे कहाँ लगानी चाहिए? यहाँ तो हम सीरियल 0 और सीरियल 1 दोनों पे लगाएं, और यहाँ फिर सिर्फ E0 पे लगाते हैं। अगर E0 या ईथरनेट 0 पे लगाते हैं तो किस डायरेक्शन के ट्रैफिक के लिए लगेगी एक्सेस लिस्ट? इनकमिंग या आउटगोइंग? आउटगोइंग। जो ट्रैफिक E0 इंटरफेस से इस लाइन की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक्सेस लिस्ट लगाई इसके E0 पे, मतलब राउटर जब भी इस इंटरफेस से ट्रैफिक भेज रहा है लाइन पे, तो पहले चेक करें। हमने एक्सेस लिस्ट लगाई कि अगर सोर्स एड्रेस 3.10 है तो ट्रैफिक ड्रॉप करो, राइट। अब यहाँ से बॉब अगर ट्रैफिक भेजता है सर्वर 1 को, जाएगा? नहीं जाएगा। ये राउटर देखेगा सोर्स एड्रेस 3.10 ड्रॉप कर देगा। बॉब यहाँ से अगर ट्रैफिक भेजता है 2.10 को, जाएगा? ये चला जाएगा, क्योंकि E0 से मतलब नहीं है, इधर पहुँच जाएगा। लेकिन बॉब अगर यहाँ से ट्रैफिक भेजे इसको सेकंड सर्वर को, तो क्या ये